अब इस क्वेश्चन को देखिए, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स मॉड ऑफ एल एन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। और 86 क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है एफ डैश एक्स निकालिए जब एक्स का वैल्यू 0.5 बोलिए या फिर 1/2 बोलिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है। अब मॉड को इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि मॉड के अंदर का जो नंबर है यानी एल एन एक्स क्या नंबर देने वाला है। एल एन एक्स का जो आंसर होगा अगर पॉजिटिव होगा तो एफ ऑफ एक्स जो मॉड है वो एज इट इज़ ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर एल एन एक्स आपका नेगेटिव आंसर देगा तो मुझे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब मुझे इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि जो एल एन एक्स है वो पॉजिटिव आंसर दे रहा है या फिर नेगेटिव आंसर दे रहा है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर सीखिए इस बात को, एक कॉन्सेप्ट है मैं वो देने वाला हूँ। अगर यहाँ पर 1 है, ठीक है, देखिए 1 के अगर राइट हैंड साइड में दोनों होना चाहिए। मैं कोई एक लॉग ले लेता हूँ, लॉग हुज बेस इज b एंड आर्गुमेंट इज a। अगर 1 के राइट हैंड साइड में दोनों है, बेस भी है आर्गुमेंट भी है, तो उसका आंसर क्या होगा, लॉग का आंसर पॉजिटिव होता है। अगर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में बेस और आर्गुमेंट दोनों है तो भी आंसर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर बेस इस साइड है आर्गुमेंट इस साइड है तो लॉग का आंसर नेगेटिव होता है। अगर आर्गुमेंट इस साइड है बेस इस साइड है तो लॉग का आंसर अगेन से नेगेटिव होगा। इतना लॉजिक समझ में आया? चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अच्छा मेरे एफ ऑफ एक्स में जो मॉड के अंदर है लॉग है एल एन एक्स। एल एन एक्स मतलब क्या कि लॉग हुज बेस इज ई। ई कहाँ पर होगा, ई यहाँ पर होगा, ठीक है। और एक्स का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो देखिए आर्गुमेंट ये वाला कंडीशन है, आर्गुमेंट हाफ है बेस ई है तो दोनों 1 के ऑपोजिट साइड आ रहे हैं तो लॉग का आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव आंसर आने वाला है। अब मॉड को ये बात पता चल गया कि जो एल एन एक्स है वो नेगेटिव आंसर देगा तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ब्रेक करेगा। एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आंसर होने के कारण एल एन एक्स को तो एज इट इज लिख देगा लेकिन उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस साइन पुट कर देगा। यही मॉड का वो है वर्किंग रूल है। अगर पॉजिटिव नंबर होता है तो एज इट इज ब्रेक हो जाता है, अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन को पुट कर देता है, ठीक है। अब देखिए एफ डैश निकालिए, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, -1/x तो -1/1/2 तो वो 2 न्यूमरेटर में चल जाएगा, आंसर बन जाएगा -2। ऑप्शन नंबर ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये वाला जो पोर्शन मैंने सिखाया है, इतना कॉन्सेप्ट, ये इतना पार्ट तक का ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना होगा तो ही ये क्वेश्चन बन पाएगा। 2 बातें हम लोगों ने सीखा, एक तो मॉडुलस के बारे में, मॉडुलस के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा, दूसरा लॉग के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सीखा। सेकंड क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ, कॉन्सेप्ट तो सिखा दिया, अब इसको हटाता हूँ। ये देखिए बेस तो ई रहेगा ही और इस समय जो डिफ्रेंसिएशन निकालना है वो x इक्वल्स 2 तो e का वैल्यू अप्रोच 2.7 होता है, 2 कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये देखिए बेस और आर्गुमेंट लॉग का दोनों 1 के राइट हैंड साइड आ गया तो जो लॉग आंसर देगा वो पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आंसर देगा तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा, अगर मॉड को ब्रेक करें तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा तो एफ डैश कितना होगा, +1/x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 2 है तो 1, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते पहले वो करते हैं। देखिए इस वाले एफ ऑफ एक्स में अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं एफ ऑफ एक्स से तो वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड में कितना हो गया, मॉड ln x को रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स से मॉड वेयर x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, वो तो गिवन है ही। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो वो कैसे होगा, इसको सॉल्व करने पर ln एफ ऑफ एक्स अगेन से मॉड है
तो ln मॉड ऑफ ln x मॉड ये, ठीक है। अब देखिए फिर से दिया है x का, यहाँ पर x का लिमिट क्या दिया है 1 to 2, x कैसे वैरी करेगा 1 से लेकर 2 तक वैरी करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 यहाँ पर है, बेस e यहाँ पर होगा, और इस मॉड का बात कर रहा हूँ, इस मॉड का बात कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पर x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है 1 से लेकर 2, यानी 1 यहाँ पर है, मान लीजिए अगर 2 यहाँ पर होगा तो x का वेरिएशन कौन सा रीजन के लिए है, इस रीजन के लिए है, विदाउट इंक्लूडिंग 1, विदाउट इंक्लूडिंग 2, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक का। तो देखिए फिर से वही बात, बेस e है और आर्गुमेंट 1 से लेकर 2, वो 1 से लेकर 2 तक वैरी कर रहा है, तो दोनों इस वाले 1 के राइट हैंड साइड में है, तो ये जो मॉड ऑफ ln x है ये पॉजिटिव आंसर देगा, तो ये डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा। वो कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ln x, ठीक है। देखिए अब यहां से जो पॉजिटिव आंसर देगा, अब ये आंसर कितना देगा, इस बात को, इस लॉ का फर्क पड़ रहा है, इस लॉ को इस बात पर फर्क पड़ रहा है कि ये जो आंसर देगा वो ग्रेटर देन 1 देगा या फिर स्मॉलर देन 1 देगा। तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है, फिर से सीखिए, फिर से सीखते हैं, एक और चीज सीखते हैं। देखिए यहां पर 1 है, अगर आपका बेस और आर्गुमेंट इस रीजन में है, दोनों इस रीजन में है, तो इससे क्या पता चलेगा कि आंसर तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर उस केस में बेस जो है, या फिर पहले आर्गुमेंट जो है वो बेस से ग्रेटर हुआ, तो आंसर मोर देन 1 आता है। और अगर आपका बेस ग्रेटर देन ए हो गया, मतलब बेस ही आर्गुमेंट से ग्रेटर हो गया, तो वो आंसर जो होता है वो लेस देन 1 आता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस ln x का जो आंसर आएगा, यहां पर देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा, हाँ यहां देखिए जो इस ln x का जो आंसर आएगा, तो यहां पर 1 और 2 दोनों तो राइट हैंड साइड है, इस 1 के राइट हैंड बेस एंड आर्गुमेंट दोनों राइट हैंड साइड है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ये बात पक्का है। अब वो लेसर देन 1 आएगा या मोर देन 1 आएगा, ये भी मुझे मालूम करना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहाँ इस वाले लॉग का जब यहाँ पर मैंने ब्रेक किया तो ऐसे आया। अब इसका आंसर लिखने वाला हूँ, इसका आंसर क्या आने वाला, वो अप्रोक्स वैल्यू देखने वाला हूँ। तो एलियन इस लॉग का बेस कितना है, ई है, आर्गुमेंट कितना है 1 और 2 है, तो इसमें जो बेस है वही ग्रेटर हो गया आर्गुमेंट से। बेस जो है यानी ये वाला जो इनइक्वालिटी है इसको फॉलो कर रहा है। ये देखिए जो बेस है वही ग्रेटर हो गया आर्गुमेंट से, जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इस लॉग वाले को देखिए, अब इस लॉग का आंसर क्या आएगा, एलियन मॉड ई। इसका जो आंसर आया है यहाँ पर ये जो लॉग आंसर दिया है वो आंसर क्या दिया है, आंसर उसका लेस देन 1 आया है, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करूं, तो 1 यहां पर है, इस लॉग 1 यहां पर है, इस लॉग के लिए जो बेस है ये इस साइड है, और जो आंसर इन्होंने जो दिया है, ये लोग जो आंसर दिया है वो तो इसका आर्गुमेंट की तरह ट्रीट होगा, तो वो क्या है लेस देन 1, उसका आंसर लेस देन, यानी यहां पर देखिए इस लॉग के लिए आर्गुमेंट इस साइड है और इस लॉग के लिए जो बेस है वो इस साइड है, यानी दोनों 1 के ऑपोजिट साइड है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये मॉड जान गया, ये वाला जो मॉड है वो उसको पता चल गया कि जो इस वाले एक्सप्रेशन है ln ऑफ x, उसका आंसर नेगेटिव आने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ब्रेक करेगा। वो ऐसे ब्रेक करेगा। f of x इक्वल्स
माइनस ऑफ एल ऑफ एल एक्स, ऐसे ब्रेक करेगा। ठीक है, मुझसे पूछा क्या गया है, डेरिवेटिव पूछा गया। ठीक है, डेरिवेटिव निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। एफ ऑफ एक्स को मैं जी ऑफ एक्स मान लूँ तो जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, -1/ln x। अब चेन रूल, ये तो इस वाले ln x का डिफ्रेंशिएशन आया। अब अंदर वाले का ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो फाइनल आंसर कितना आया, -1/x ln x। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर।